हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम कंपाइलर की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका प्रॉब्लम विद टॉप डाउन पार्सिंग। जिसमें आपकी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमारी मेजर दो प्रॉब्लम आती हैं। दो प्रॉब्लम कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट रिकर्शन और एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर, जिसमें हमारा टॉप डाउन पार्सर ट्री नहीं बन सकता। जिसे सॉल्व करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारा लेफ्ट रिकर्शन है उसको हम राइट रिकर्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो टॉप डाउन पार्सर ट्री है ईजिली बन जाए। अपन देखते हैं फर्स्ट क्या है, लेफ्ट रिकर्शन। अब लेफ्ट रिकर्शन को देखते हैं। सो इस प्रीवियस वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया था ए कैन बी ए अल्फा या फिर आप स्लैश बीटा। अब इसमें क्या है, जो आपके लेफ्ट में है, अब ये लेफ्ट है, मैंने बताया था ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। इनफाइनाइट लूप, अब वो देखते हैं कैसे बनता है। हम ट्राई करते हैं इसका पास्ट ट्री बनाने का, तो देखो कैसे बनता है। ए कैन बी ए अल्फा है, ए अल्फा, ठीक है। अब ए से दोबारा ए अल्फा आ सकता है, ए कैन बी ए अल्फा, ए कैन बी ए अल्फा, दोबारा ए अल्फा आ सकता है, तो ऐसे इन्फाइनाइट तक चलेगा। यही इसकी प्रॉब्लम है, इसी को हम ख़त्म करेंगे। किसके हेल्प से? राइट रिकर्शन की हेल्प से इसको हम ख़त्म कर देंगे, लेफ्ट रिकर्शन को राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करके। अब देखो, अब एक केस तो हमारा ये आ गया। अब दो केस और बन सकते हैं इससे, वो देखिए दो केस। एक तो डायरेक्टली ए से बीटा बन सकता है, ए कैन बी बीटा भी तो है, ए कैन बी बीटा, एक केस हमारा ये बन गया। और एक केस हमारा ये भी तो बन सकता है, ए कैन बी ए अल्फा और ए से हम बीटा लिखते। तो एक केस हमारा ये बन गया, एक केस हमारा ये, और एक केस हमारा इनफाइनाइट का। तो टोटल हमारे 3 केस बनते हैं इसमें। इनमें तो ये फाइनाइटली कंप्लीट हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली हो रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे, वो देखिए। एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें एक कोड की मेथड से, मतलब एक कोड की फॉर्म में कैसे इनफाइनाइटली लूप में चला जाता है, कैसे वो एक रिकर्सिव बन जाता है, कैसे वो काम करता है, एक बार बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने यही लिया था लेफ्ट रिकर्शन का, ए कैन बी ए अल्फ़ा बीटा। तो इसका जब हम जस्ट लाइक कोड लिखते हैं, तो ए फंक्शन हो गया, ए फंक्शन अल्फ़ा, तो ये इसी लूप में फंसा रहेगा। ये क्या होगा, इसी लूप में फंसा रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। और राइट रिकर्शन में देखते हैं, राइट रिकर्शन में एक एग्जांपल लिया, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया मैंने, ए कैन बी अल्फ़ा ए बीटा। तो जो ए है ये राइट में है, तो इसलिए राइट रिकर्शन हुआ। इसमें देखो ए फंक्शन है अल्फ़ा। अब आप सोच रहे होंगे दोनों सेम ही तो हैं, ऊपर बस अल्फ़ा ऊपर हो गया, इसमें अल्फ़ा नीचे था, ये फ़र्क आ गया। अब इसी फ़र्क की वजह से ये फाइनाइट पे रुक जाता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। अब वो देखो कैसे, जो आपका अल्फ़ा है, जो ये अल्फ़ा है ना, इसमें हम कोई कंडीशन लगा के इसको फाइनाइट पे रोक सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। इसमें ए के बाद ए ही है, तो दोबारा यही चीज़ रिपीट होनी है। तो अब एग्जाम्पल में चलते हैं, तो वो देखिए, कन्वर्ट द लेफ्ट रिकर्शन टू राइट रिकर्शन। एग्जाम्पल मैंने यही लिया है। एग्जाम्पल में ए कैन बी ए अल्फ़ा बीटा, इट इज़ अ लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमें पता है, जो एक ग्रामर थी हमारी, इसमें हमारे 3 केस बन रहे थे। एक केस में तो वो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या करता, इनफाइनाइट जा रहा था। सेकंड केस में हमारे पास बीटा दे रहा था। थर्ड केस में हमारे पास क्या, बीटा अल्फ़ा दे रहा था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस में तो आपको बीटा अल्फ़ा, सेकंड केस में इनफाइनाइट, थर्ड केस में बीटा। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, मतलब बीटा अल्फ़ा दे रहा है और एक केस में बीटा दे रहा है। तो देखो ए कैन बी बीटा, ए से बीटा आएगा, एक केस तो ये हो गया। अब उसके बाद भी तो कुछ हो सकता है, तो ए डैश ले लिया मैंने, ए डैश, फिर ए डैश से देखेंगे, ए डैश से अल्फ़ा बीटा भी तो दे रहा है ना, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा ए डैश दे दिया मैंने, ठीक है, जहाँ से रिपीट हो सके। अब ये अल्फ़ा है ना आगे, इससे कंडीशन लगा दी मैंने कि इसमें कुछ चेंज करके मैं स्टॉप कर दूँगा, तो ये राइट रिकर्शन टाइप है। और ए मतलब अब यहाँ से खाली हमें बीटा चाहिए, तो एक नल भी लगा देंगे, जो हमारा क्या है, ये आपका नल है, जिससे हम क्या करेंगे, एक नल भी लगा दिया। तो ये आपका क्या बन गया, एक राइट रिकर्शन की फॉर्म में बन गया, एक रूल्स बन गया, जिससे हम आगे जो एग्जांपल जितने भी सॉल्व करेंगे, इसके लेफ्ट रिकर्शन से राइट रिकर्शन करने वाला जो टीडीपी बनाना उसका, तो वो इसी
मेथड से करेंगे, क्योंकि एक हमने रूल बना लिया, इससे आगे सब पे अप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं अब गाइस। मैंने लिया एक एग्जांपल टू लिया। इसमें क्या है, ई कैन बी ई प्लस टी स्लैश टी, ठीक है। ई कैन बी ई प्लस टी स्लैश टी, ये क्या लेफ्ट इक्वेशन है। देखो कैसी लेफ्ट इक्वेशन है, ई और ई लेफ्ट में आ रहा है ना, तो इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है, तो ये लेफ्ट इक्वेशन है। अब राइट इक्वेशन कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या करा, जो मेरा प्रीवियस था, देखो प्रीवियस की फॉर्म ये थी, जस्ट लाइक ऐसे ही दिख रहा है सेम सा, तो मैंने क्या करा, एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे क्या करा, इसको ए एज्यूम कर लिया, और ई को भी मैंने, ये दोनों सेम है तो उसको ए ही लेंगे, नॉर्मल बात है। और फिर इसके बाद क्या है, अल्फ़ा मैंने क्या माना, प्लस और टी को। अल्फ़ा किसको माना मैंने, प्लस और टी को, ठीक है। और जो आपका फिर स्लैश टी है, इसको क्या 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 करा हमने, यहाँ पर क्या था बीटा, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर बीटा कह दिया, ठीक है। बीटा आपका टी हो गया, ए आपका ई हो गया, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो जब मैंने एज्यूम कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला जो है आपका, ये यहाँ पर ईजिली फिट हो जाएगा। तो देखो ई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था ए कैन बी बी ए डैश, तो ए की जगह क्या आ गया आपका, ए की जगह क्या था, ई आ गया, ई कैन बी, और यहाँ पे क्या था आपका बीटा आपकी जगह, बीटा किसकी जगह था, टी की, तो टी आ गया, और यहाँ पे ए डैश, तो ए डैश था तो ए क्या था, ई था, तो ई का क्या होगा, ई डैश। ऐसे ही आपका ई डैश, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अल्फ़ा में हमने क्या लिया था, प्लस टी, तो प्लस टी आ गया, और क्या था ए डैश, तो ई डैश का क्या होगा, यहाँ पे ई डैश जो हमने लिया था, ए डैश था ना, तो ए डैश, ई डैश का ई डैश, और एक नल, तो ये आपका क्या आ गया, इट इज़ अ राइट रिकर्शन। ये हमारा राइट रिकर्शन आ गया, लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन। अब इसका टीडीपी और बीयूपी इजीली बन सकता है। तो बस आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है कि हमने कैसे इसको एज्यूम करा, कैसे हमने इसको सॉल्व करा, तो इससे हमारे सारे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और लिया मैंने, जिसमें क्या है, ए कैन बी ए बी डी स्लैश ए बी कैन बी ई बी। अब देखो लेफ्ट इक्वेशन है, ए लेफ्ट में आ रहा है ना, सेम है, तो लेफ्ट इक्वेशन हो गया, ऐसे इसमें बी लेफ्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बना लेंगे, जैसे ये फॉर्म थी, जैसे हमारी प्रीवियस फॉर्म थी, इसको नॉर्मल फॉर्म में बना लेते हैं। देखो ए से ए कैन बी ए बी डी, इसके हर एक के साथ क्या आएगा, ए आएगा, ए आपका हर एक के साथ आएगा, इसके साथ भी, और आपका जो 16 है वो तो हम लिख ही सकते हैं। देखो ए कैन बी ए बी डी, ए कैन बी ए बी कैन बी बी ई, ये तो आपकी इसी फॉर्म में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए तो सबके साथ आ गया, अब ने इसकी टर्म में बना लिया। अब इसको इसके जैसा कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लो। ए कैन बी क्या हो जाएगा आपका, ए डैश, ए कैन बी क्या हो जाएगा, ए डैश, और ए डैश से बी डी ए डैश, और आपका नल। ये कैसे करा मैंने, देखो जो आपका ये था, ये इसकी फॉर्म में आ गया टोटली, ये जो आपका है ये टोटली इसकी फॉर्म में आ गया, तो इसकी हेल्प से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ए डैश में, ए डैश से क्या था, अल्फ़ा और क्या था, ए डैश, अल्फ़ा आपका क्या, मैंने क्या माना था, ए बी डी बी डी ए डैश, ठीक है, ये आपका, और फिर नल आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे, ए कैन बी ए डैश, ऐसे सिमिलरली ए कैन बी ए डैश, ए डैश कैन बी ए डैश, आपका नल। ऐसी सेम इसके लिए, और बस इसमें याद रखना आपका ये कट जाएगा, क्योंकि जो सेम होगा वो कट जाएगा, और फिर इसका आपको जो निकल के आएगा वो आपका राइट इक्वेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पर लेफ्ट इक्वेशन वाला खत्म होता है प्रॉब्लम इसमें, उसको हमने राइट इक्वेशन करना देखा। अब हमारा सेकंड क्या है वो देखो, सेकंड क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। इसको हम लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड को रिमूव करके सॉल्व करते हैं। जो आपको डिटर्मिनिस्टिक निकलता है वो लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड को रिमूव करके निकलता है। अब वो देखता हूँ, इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का ए कैन बी अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2 स्लैश अल्फ़ा बीटा 3, मतलब अल्फ़ा यही चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते हम इसमें हम कौन सा अल्फ़ा के लिए लिए। यदि हम इनपुट स्ट्रिंग अल्फ़ा बीटा 3 भी मिल गया तो पहले हमें बीटा 1 चेक करना, बीटा 2 चेक करना, फिर बीटा 3 तब मिलेगा। ये सारे रिजेक्ट होते चले जाएंगे, तब लास्ट में बीटा 3 मिलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड से रिमूव करके। देखो पहले मैंने लिख लिया, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बीटा 1, ये बीटा 2, बीटा 3 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जनरली ए डैश यहाँ पे ले लेंगे। ए कैन बी अल्फा, तो अल्फा रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ए डैश आ जाएगा, और जो इस ए डैश में क्या होंगे, आपके बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सारे होंगे। बस एक छोटी सी फॉर्म ये आपकी निकल के आ जाएगी, ये आपकी क्या होगी, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर होगी। अब दोबारा समझिए, ए कैन बी अल्फा, तो आपका अल्फा रहा, और इनकी जगह क्या कर लिया मैंने, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना कि आपको बीटा 3 ये इनसे प्रॉब्लम आ रही थी। अल्फा तो सेम ही है, एक बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ए डैश ले लिया, ए डैश में फिर मैंने सारी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रख ली। अब इसको देखो, यदि हमें इनपुट स्ट्रिंग मिलता है अल्फा बीटा 3, तो अल्फा बीटा 3 से देखो कैसे बनता है, ए कैन बी अल्फा ए डैश से डायरेक्ट बीटा 3, उसमें क्या हो रहा था, एक 1 बाय 1 बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसे चेक कर रहे थे। इसमें क्या करा, सीधा ए डैश में किसकी जरूरत है हमें, बीटा 3 की, सीधा बीटा 3 आ गया, तो आपका आ जाता है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे आपको इजीली समझ आए। एस कैन बी आई ई टी एस स्लैश आई ई टी कैपिटल एस ई कैपिटल एस ए, ई कैन बी बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो आपकी डिटरमाइन है और जो डिटर्मिनिस्टिक है उनको अलग कर लेंगे। एस से ए है बिल्कुल, ई से बी है बिल्कुल, जो हमारे रिपीट क्या हो रहे हैं, आई ई टी कैपिटल एस, आई ई टी कैपिटल एस। तो ये आपका जो ये इतनी फॉर्म है यहाँ तक कि ये आपकी लेफ्ट फैक्टोरिंग से रिमूव करके हम सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रीवियस जैसे सॉल्व करता है वैसे ही करेंगे। हमने क्या एज्यूम कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया ए, इसको एज्यूम मैंने क्या कर लिया ए, और इसको क्या कर लिया अल्फा, बीटा 1 क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, इस पूरे को क्या कर लिया अल्फा कर लिया। अब ये पूरा तो क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो क्या होगा, बीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा आई ई टी एस, और बीटा 1 क्या हो जाएगा आपका नल, और बीटा 2 क्या हो जाएगा आपका ई एस, बीटा 2 क्या हो जाएगा ई एस। इसमें जो बीटा 1 है वो क्या हो जाएगा आपका नल। तो अब देखो इससे कैसे फॉर्म आएगी, एस, तो एस से एस कैन बी ए, ये तो आपके दोनों आपके डिटीज आ जाएंगे, एस कैन बी ए, ई कैन बी बी। अब इससे देखो एस आई अल्फा ए डैश, मतलब हमने पहले क्या करा था, ए कैन बी अल्फा ए डैश ये करा था ना। अब यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, अल्फा की जगह जो उसकी वैल्यू वो आएगी, और एस डैश। तो मतलब एस कैन बी अल्फा की क्या थी आई ई टी एस और एस डैश। अब एस डैश में क्या आ जाएगा आपका बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू, बीटा 1 बीटा 2 की क्या वैल्यू है, एक तो नल है और एक ई एस है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर आ जाएगी सॉल्व करके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ आए। एग्जांपल लिया ए कैन बी ए कैपिटल बी स्लैश ए कैपिटल ए स्लैश ए। तो देखो इस एग्जांपल में क्या करा, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने एज्यूम कर लिया ए तो ए रहा, अल्फा को जो ए, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, बाबा ए रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अल्फा को ए कह देंगे, अल्फा जो होगा हमारा ए हो जाएगा, और बीटा 1 क्या हो जाएगा ए बी, इसमें बीटा 1 क्या होगा ए, इसमें बीटा 3 क्या हो जाएगा नल, जो कुछ भी नहीं है। अब उसकी डायरेक्ट आपकी जो आपकी डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है वो देखिए क्या है, ए कैन बी ए डैश से आपका क्या आएगा ए बी स्लैश ए और नल, मतलब ए कैन बी अल्फा क्या है ए डैश आपका वही जिसमें आपकी बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू है, ए डैश में क्या आ गया आपकी बीटा 1 आपका ए बी है, बीटा 2 क्या है ए, और बीटा 3 क्या है नल। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।